जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। नाम है विधायिका, इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम और साथ ही फाइनल एग्जाम, दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके पास, कानून बनाना, कर वसूलना, न्याय करना, चुनाव कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना विधायिका का मुख्य कार्य होता है। विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहते हैं, इसी को पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में संसद कहते हैं, जो कि मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। सिर्फ सदन की बात हो रही है, तो ऑप्शन है एक सदन, दो सदन, तीन सदन, चार सदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो सदनों से मिलकर बनी है भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है। जरूरी सूचना कि आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर 11th क्लास के हिस्ट्री के मिड टर्म में आने वाले 4 चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीटेड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार पोल साइंस के 5 चैप्टर के एमसीक्यूज रेडी है। तो ये 10-10 12 मिनट की वीडियो है, लगभग 1 घंटे में आप चारों चैप्टर को नींबू पानी की तरह निचोड़ के पी जाओगे, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी वीडियो को जरूर देखें, गारंटी है आपके क्वेश्चन इनमें से जरूर टकराएंगे। ठीक है। और इसी के साथ देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनीय विधायिका यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ है। और केवल केंद्र में, केंद्र व कुछ राज्यों में, केवल राज्यों में, या फिर कहीं नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र व कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है। जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है ही, बट यहाँ पर जो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होती है, वो कुछ राज्यों में है। तो वर्तमान में 6 राज्य में है। ठीक है। और इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है, शॉर्ट्स वीडियो में 2 मिनट की है, आर्ट्स फैकल्टी चैनल पे आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए आई बटन पे दिख रहा होगा। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत की संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे हर 5 वर्ष बाद भंग किया जाता है, इसे राष्ट्रपति भंग करता है, यह केवल सलाह देती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, परमानेंट जो सदन कहलाती है वो राज्यसभा कहलाती है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 245, 250, 275, 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है। लेकिन वर्तमान में 245 है, और 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। तो वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर, 250 हो सकता है स्ट्रेंथ राज्यसभा का टोटल। लेकिन एक अलग से बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245। ठीक है, जिसमें से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। ऑप्शन है 530, 545, 552, 560। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट वर्तमान में याद रखिएगा आप कि 550 सदस्य ही हो सकते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से होते थे, अब ये 2 सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है। इसलिए अब टोटल स्ट्रेंथ जो है 550 ही हो सकती है, जिसमें से 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रहे कि लोकसभा में टोटल जो अभी सदस्य हैं वो 543 है, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। वर्तमान में ओम बिरला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है यहाँ अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79। आर्टिकल 79 भारत के संसद के गठन की बात करता है, जिसमें से कहा गया है कि संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनेगी, भारत के राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, यानी कि संसद में 3 अंग जोड़े गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के ही संसद का गठन होता है। बट राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को किस आधार पर भंग किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बी इज द राइट आंसर। बट और भी कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा देने पर या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर ये लोकसभा भंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल यानी कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में मनी बिल यानी धन विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है, आर्टिकल 109 के अनुसार। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मनी बिल है, धन विधेयक है, और जनता के द्वारा ही टैक्स पे की जाती है और जनता पर ही टैक्स लगाई जाती है, इसलिए ये लोगों की सभा में ही सबसे पहले पेश की जाती है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग की। ठीक है, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर मनी बिल पर मतभेद होने पर, सामान्य विधेयक पर मतभेद होने पर, बजट पास न होने पर और राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, और ये संयुक्त बैठक बुलाने का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। बट राष्ट्रपति ऑटोमेटिक अपने इच्छा अनुसार नहीं बुला सकता, जब विधेयकों पर मतभेद होते हैं तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के आदेश देता है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है या फिर मनोनीत करता है? ऑप्शन है यहाँ पर 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को, 14 सदस्यों को या फिर 15 सदस्यों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है या फिर नामित करता है। तो ये 12 जो लोग होते हैं वो कौन से फील्ड से होते हैं, कौन से सेक्टर से होते हैं। तो इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। CLASS क्लास, आप जैसे क्लास लिखते हैं CLA और SS, तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे कि C हटा देंगे और यहाँ पर लाश याद रख लेंगे LASS लाश। ठीक है, तो L से हो जाएगा लिटरेचर यानी कि साहित्य, A से हो जाएगा आर्ट यानी कि कला, और S से हो जाएगा साइंस यानी विज्ञान, और फिर S से हो जाएगा सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा। तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में जो महारत हासिल कर रखे होते हैं वैसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर है, एक्ट्रेस जो रेखा है वो भी हुए हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका के अंतर्गत कोरम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर एक प्रकार का प्रतिबंध, राष्ट्रपति की शक्तियां, या फिर संसद में सर्वोच्च पद, या फिर गणपूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणपूर्ति को कोरम कहते हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा या फिर राज्यसभा, उसके जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल जो संख्या है, उसमें से 10% कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए उस सदन को चलाने के लिए, उसी को कहते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम। इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर दल बदल कानून से, संसद की कुल संख्या से, शिक्षा के अधिकार से, या फिर आरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। इसे 1985 में लाया गया था, क्योंकि ये मंत्री लोग जो थे, बहुत सारे सांसद लोग थे, वो दल बदल कर रहे थे, पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में घुस जाते थे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, संसद की स्थायी समितियों का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर चुनाव कराना, विधेयकों और बजट की गहन जांच करना, न्याय करना, संसद संविधान संशोधन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों और बजट की गहन जांच करना ही संसद की स्थायी समितियों का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, वर्तमान में फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 MCQ क्वेश्चन 5th चैप्टर से। अब देखते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर को, न्यायपालिका को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।